सियासत के समंदर में मौजूदा वक्त में सबसे शानदार खिलाड़ी अगर कोई है तो वो है अमित शाह। ये केवल कहावत नहीं है बल्कि कई दफा ये सच साबित हुआ है। जहां बीजेपी की सरकार बनने के आसार ना के बराबर रहते हैं, वहां पर भी कब सरकार बन जाती है बीजेपी की, दूसरी पार्टियों को समझ ही नहीं आता। गोवा विधानसभा चुनाव के बाद किसने सोचा था कि बीजेपी एक झटके में सरकार बना लेगी और कांग्रेस गोवा बीच पर ही घूमती रहेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब बीजेपी ने पलक झपकते सरकार बनाकर सबको चौंका दिया। फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी समर जोड़ तोड़ पर है। ठाकरे की सरकार अधर में है और एकनाथ शिंदे बगावत कर बिगुल बजाने की तैयारी में है। बहरहाल बात बीजेपी की करेंगे कि कैसे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई जिसमें सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद महाराष्ट्र में सेंध लगाई तो वहां खेवनहार बनते नजर आए शिंदे। जिसके बाद से चर्चा ये है कि क्या अगला टारगेट राजस्थान है जहां बीजेपी को सचिन पार लगाएंगे। फिलहाल ये तमाम सवाल हैं क्योंकि गहलोत सरकार से सचिन पायलट की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। गहलोत सरकार से ही बगावत का नतीजा रहा है कि सचिन की डिप्टी सीएम की कुर्सी तक चली गई, जबकि गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं कि सचिन खुश नहीं है क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं सीएम बनने की हैं। बाकी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, जिसकी वजह से लगातार ये अनुमान लगाया जाता रहता है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। फिलहाल समझते हैं कि कैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सेंध मारी, फिर महाराष्ट्र में पेंच भिड़ाया और अब राजस्थान पर राज करने के जुगाड़ में है। मध्य प्रदेश में मिला सिंधिया का साथ। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जहां बीजेपी को 109 सीट मिली जबकि कांग्रेस को 114 सीट। निर्दलीय विधायकों का साथ लेकर कमलनाथ ने सरकार बनाई, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सिंधिया और कमलनाथ के बीच रिश्ते खराब होना शुरू हो गए। इसके बाद मार्च 2020 में सिंधिया ने 22 विधायक तोड़ लिए, जिसमें तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 14 मंत्री शामिल थे। इसके बाद एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुख्यमंत्री बने। सिंधिया को इनाम में राज्यसभा मिली और मोदी कैबिनेट में उड्डयन मंत्रालय। महाराष्ट्र में शिंदे ने की साठगांठ। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के 106 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि 46 विधायक उनके साथ हैं। अगर 46 बागी विधायक बीजेपी को समर्थन देते हैं तो यह आंकड़ा 152 पहुंच जाएगा। इस तरह से उद्धव सरकार गिर सकती है और एक बार फिर से बीजेपी महाराष्ट्र में आ सकती है। अब राजस्थान में सचिन देंगे साथ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सीएम हैं। 199 विधानसभा वाला राज्य जहां बहुमत के लिए 100 सीट जरूरी है। 2018 चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली, बीजेपी 73 सीट पर जीती। कांग्रेस ने सरकार बनाई, बीएसपी के भी सभी विधायक कांग्रेस में आ गए। सचिन पायलट की नाराजगी गहलोत सरकार से हमेशा रही। सचिन पायलट दावा करते हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस से 30 विधायक टूटे तो सरकार खतरे में आ जाएगी। 73 सीट वाली बीजेपी समर्थन लेकर 103 पर पहुंच जाएगी, मतलब बहुमत पार। इस तरह से बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन सचिन का साथ जरूरी है। तो ये आंकड़े हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खेला किया और महाराष्ट्र पर नजरें जमाए हुए है। अब उसका मिशन राजस्थान है, लेकिन सचिन पायलट का साथ वहां पर जरूरी है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है और सियासी पारा कितना हाई होता है और राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन क्या सिंधिया शिंदे के बाद सचिन बागी होंगे, ये बड़ा सवाल है।